श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप? महादेव जी की कृपा से आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। गुरु जी ने जो आज 14 तिथि के लिए उपाय बताए हैं, दिन शुक्रवार है, बहुत ही विशेष है। यह उपाय बहुत ही विशेष है। 3 उपाय हैं, अगर आप इनको सच्चे दिल से कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। विशेष तौर पर उपाय हैं जो कि पूर्णिमा के दिन किए जाते हैं और 14 के दिन किए जाते हैं। हम आपको 2 उपाय पूर्णिमा जी के बताएंगे और 1 उपाय 14 का बताएंगे। बहुत ही विशेष उपाय है। अगर आप इन उपायों को सच्चे दिल से कर लेते हैं तो आपकी कैसी भी कोई भी दिक्कत हो, यह 3 उपाय बहुत ही विशेष है। इनको करने से आपके घर की सारी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। जो पहला विशेष उपाय है वो चंद्रेश्वर महादेव का है। यह केवल प्रदोष यानी कि 14 के दिन किया जाता है। प्रदोष 14 को भी मानी गई है कहीं कहीं पर, तो आप 14 को इस उपाय को करिएगा। और जो आज के 2 उपाय हैं वह हैं पूर्णिमा के दिन, जो कि बहुत ही विशेष कार्तिक मास की पूर्णिमा पड़ने वाली है। गुरुजी ने कहा है कि स्वयं कार्तिकेय भगवान का यह महीना है। इस दिन किए गए उपाय कभी खाली नहीं जाते हैं। तो आपको कार्तिकेश्वर महादेव का जो विशेष उपाय है वह अवश्य को सुनना चाहिए। पहला उपाय है जो चंद्रेश्वर महादेव का। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके घर के कैसे भी ग्रह कलेश हैं, रोग बीमारी है या फिर पति पत्नी की कोई बात नहीं सुनता है, तो आपको यह पहला उपाय अवश्य करना है। और जो दूसरा उपाय है, इसको करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। अब कई लोग पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि स्थिर लक्ष्मी क्या होती है, तो गुरुजी ने बताया है कि जो कभी इधर उधर ना जाए उसे स्थिर लक्ष्मी कहते हैं। गुरुजी अब अपनी कथा में बताते हैं कि लक्ष्मी तो बहुत कमाते हैं लेकिन स्थिर लक्ष्मी नहीं आती, इसलिए कभी पैसा आ जाता है और कभी बिल्कुल नहीं आता है। तो आपको स्थिर लक्ष्मी के लिए यह उपाय करना है, बहुत ही विशेष है। कुबेरेश्वर महादेव का उपाय है, आपको पूर्णिमा के दिन अवश्य करना है। और जो आज का सबसे महत्वपूर्ण है पूर्णिमा का उपाय, जो तीसरा उपाय है, बहुत ही विशेष है। अगर आपके घर में कैसी भी कोई दिक्कत है या कोई विशेष मनोकामना है जिसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, तो यह उपाय अवश्य करिएगा। यह विशेष 3 उपाय हम आपको गुरुजी की कथा से सुनकर समझकर विस्तार से बताएंगे। गुरुजी कहते हैं कि 3 चीज़ों को कभी आधा नहीं सुनना चाहिए। पहला है भगवान शिव शंकर की शिव महापुराण कथा, और दूसरी है सत्यनारायण की व्रत कथा, और तीसरा है महादेव जी के उपाय। इसलिए आपको यह वीडियो पूरा देखना है और तीनों उपायों को अवश्य सुनना है और फिर करना है। भगवान करेंगे महादेव जी आपकी जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। कोई भी विशेष मनोकामना है वह हो जाती है। तो आइए आज का जो पहला उपाय है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहला उपाय करने के लिए आपको चंद्रेश्वर महादेव जी का यह विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपके घर की कैसी भी बीमारी और रोग दोख हों वह अवश्य पूर्ण होते हैं, क्योंकि चंद्रेश्वर महादेव का जो कोई नाम लेकर इस उपाय को पूर्णिमा के दिन करता है, आपको तो पता है कि चंद्रेश्वर महादेव जी घटते बढ़ते नहीं है, वह चंदा को धारण करने वाले हैं। इसलिए आपकी जो भी बीमारी जो घटती बढ़ती है वह समाप्त हो जाती है। विशेष तौर पर गुरुजी ने बताया है ग्रह कलेश के लिए है। तो आपको इसको करने के लिए सामग्री में सिर्फ 1 लोटा जल और 5 बेलपत्र और 1 कमलगट्टा। कमलगट्टा विशेष करके ध्यान से लीजिएगा और इसके बाद में आपको यह लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाना है। और आपको वह 5 बेलपत्र जल में, जो आप घर से 1 लोटा जल लेकर गए हैं, विशेष तौर पर उस जल में आप अंदर डाल दें और उसी में कमलगट्टा डाल दें और आपको चंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेकर जल अर्पित कर दें। वह बेलपत्र और कमल गट्टा अर्पित कर दें। सबसे पहले आपको जल चढ़ा दें और वो बेलपत्र जो आप लोटा में रख कर गए हैं, जो आपने अभी रखी है, उसको निकाल कर आप महादेव जी के ऊपर समर्पित करें। और जब आप कमलगट्टा समर्पित करें तब आपको जलाधारी पर हाथ रखकर अपने मन की जो भी इच्छा है, जो भी परेशानी है, वो महादेव जी से अवश्य करनी है। यह विशेष तौर पर उपाय है आपके घर के ग्रह कलेश रोग बीमारी के लिए। और आज का जो विशेष उपाय है जो कि है कुबेरेश्वर महादेव जी का स्थिर लक्ष्मी के लिए। इस उपाय को करने के लिए आपको पान के पत्ते चाहिए और आपको पूर्णिमा के दिन यह उपाय करना है। इसलिए आपको पान के पत्तों पर स्वास्तिक का निशान बनाना है। अब स्वास्तिक का निशान आप लाल चंदन से बनाकर
भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित कर दें और आपको कुबेरेश्वर महादेव जी का नाम लेना है। इसकी एक विशेष विधि है। गुरुजी ने कहा है कि जिसको कार्तिक मास में माता लक्ष्मी चाहिए होती हैं, उनको भगवान कार्तिकेय पर एक पान का पत्ता जिस पर स्वास्तिक बना हो वह समर्पित अगर वह कर देता है तो कैसी भी उसके घर गरीबी की दिक्कत हो, कैसी भी पैसे की दिक्कत हो, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो आपको जो पहला पान का पत्ता है उस पर स्वास्तिक बनाएं और कार्तिक भगवान के ऊपर समर्पित कर दें। कार्तिकेय जी का स्थान आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ऐसा आपको इस स्थान पर वह एक पत्ता समर्पित कर देना है और जो दूसरा पत्ता बचा हुआ है पान का, उसको आप लेकर शिव जी के ऊपर पीले चंदन से, विशेष तौर पर पीले चंदन से उस पर स्वास्तिक बनाकर और कुबेरेश्वर महादेव जी का नाम लेकर और आप भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित अगर कर देते हैं कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रदोष के समय पूर्णिमा में, तो आपके घर की सारी दिक्कत परेशानी दूर हो जाती है। विशेष तौर पर गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था, हम आपको विस्तार से कर दिखा रहे हैं। तो आपको अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महादेव जी का कोई भी नाम, एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा। और आज का जो तीसरा उपाय है बहुत ही विशेष है। इस उपाय को करने के लिए आपको छोटी सी सामग्री की ज़रूरत है। यह पूर्णिमा के दिन किया जाता है। आपको तो पता है कि शरद पूर्णिमा है, इस दिन किए गए उपाय कभी खाली नहीं जाते हैं। तो आपको यह तीसरा उपाय, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है या फिर आप कोई ज़मीन का व्यापार करते हैं, जैसे ज़मीन ब्रोकर हो गए, कोई लेना बेचने वाले हो गए, तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। यह छोटा सा उपाय है। आपको इसको करने के लिए केवल थोड़े से एक आपको पीपल का पत्ता लेकर और उस पर थोड़ी सी खीर रखना है। अब खीर किस विधि से बनाना है और किसकी बनाना है? आप खीर चावल की भी बना सकते हैं, साबूदाने की भी बना सकते हैं या फिर दूध की भी बना सकते हैं। आपके यहाँ पर जो भी खीर बनती है, गुरुजी ने कहा है, भोलेनाथ कहते हैं हम सिर्फ भाव के भूखे हैं, इसलिए आपको चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है और कोई भी खीर बनाकर उस पीपल के पत्ते पर आपको थोड़ी सी एक चम्मच रख देनी है और चंद्रेश्वर महादेव का आपको स्मरण करते हुए वह खीर अपने छत पर रख दें और ऊपर से कोई जाली वगैरह ऐसी चीज़ ढक दें और आपको भगवान चंद्रेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है और उस खीर के जो भी पत्ता है उस पर अपनी मनोकामना कहकर अपनी सारी दिक्कत परेशानी उस पत्ते से कह दें और वह पत्ता रखा रहने दें। इसके बाद में जो भी दिक्कत परेशानी है वह उस पत्ते से कहकर उस पत्ते को आपको कहीं पर भी, जैसे कि बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, इन जगहों पर जाकर समर्पित कराना है और आपको कुबेरेश्वर महादेव जी का नाम लेना है। विशेष तौर पर पूर्णिमा तिथि का उपाय है जो कि हम आपको कर दिखा रहे हैं। आपको यह उपाय कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।